ललन सिंह एक बौने आदमी है, स्मॉल आदमी है, छोटे आदमी है। उनका अपना राजनीतिक इतिहास जो रहा है वो चमचागिरी से शुरू होकर चमचागिरी पे खत्म हो जाएगा। किसी जाति संप्रदाय के लिए जब सरकार होती है तो जनता के लिए काम करती है। हम जनता नहीं है क्या? ये अफसोसनाक बातें और अफसोसनाक तरीके से आप डिवाइड करते हैं, डिवीज़न के साथ सोचते हैं। कैसे सोच सकते हैं आप? अगर मैं एमएलए हूं तो मैं अपने इलाके के तमाम संप्रदाय के लिए काम नहीं करता हूं क्या? नहीं करूंगा क्या? ये कौन सी बात हो गई? ये क्या मतलब हो गया? ललन सिंह के कैटेगरी के लोग हैं। ललन सिंह के कैटेगरी, हालांकि एक दूसरे से पटता नहीं है, देखते रहते हैं हम लोग, उसी कैटेगरी के लोग हैं। उनके बयान पर हम फिर रिएक्ट करें? स्मॉल लोगों के बयान पर रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल है कि कौन किसको वोट देता है। जिसके दिल में जिसका जगह रहता है उसी को ना वोट मिलेगा। अब जिसके दिल में जगह ही नहीं है वो कहाँ से देगा वोट? जो वोट उनको मिलता रहा है वो मिलता रहा है। मुस्लिम के वोट मिलता है, जिसको मुसलमान चाहता है उसको देता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि मुसलमान के लिए सीएम नीतीश कुमार काम करते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते हैं। बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव हुआ, चारों सीट पे एनडीए की जीत हुई, उसके बावजूद भी ललन सिंह इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर के जब सवाल किया गया, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान और साथ में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पूरा फायर है, कह रहे हैं ललन सिंह छोटे आदमी हैं, बौने आदमी हैं, उनकी राजनीति ही चमचागिरी से शुरू हुई है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों विधायक? सबसे पहले आप वो सुने। ललन सिंह एक बौने आदमी है, स्मॉल आदमी है, छोटे आदमी है। उनका अपना राजनीतिक इतिहास जो रहा है वो चमचागिरी से शुरू होकर चमचागिरी पे खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहे सीएम नीतीश कुमार मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं, वोट नहीं करते। अरे भाई, किसी जाति संप्रदाय के लिए जब सरकार होती है तो जनता के लिए काम करती है। हम जनता नहीं है क्या? ये अफसोसनाक बातें और अफसोसनाक तरीके से आप डिवाइड करते हैं, डिवीज़न के साथ सोचते हैं। कैसे सोच सकते हैं आप? अगर मैं एमएलए हूं तो मैं अपने इलाके के तमाम संप्रदाय के लिए काम नहीं करता हूं क्या? नहीं करूंगा क्या? ये कौन सी बात हो गई? ये क्या मतलब हो गया? अफसोसनाक घटना है। इस देश में जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लंघन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी माहिर बनी हुई है। कल वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई पटना में, मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे नहीं। ये जो जिन लोगों ने मीटिंग की और जो अगर उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया उनका मतलब मेरा मामला तो है नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में अगर कोई बिल आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जेपीसी बनाई गई, जेपीसी को और समय मिलना चाहिए था। कंसल्टेशन बिहार में आई क्या? कंसल्टेशन बड़े पैमाने पर होना चाहिए थे। बिना कंसल्टेशन के वो पेश करेंगे। हम लोग उनकी मुखालफत करते हैं इसलिए कि आर्टिकल 26, 25 का वो उल्लंघन है। जो हमारा प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका उल्लंघन अगर वो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रतिकार भी होगा। शकील साहब, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मुसलमानों को भड़का रहा है। कौन बोल रहा है? अशोक चौधरी। तो ललन सिंह के कैटेगरी के लोग हैं। ललन सिंह के कैटेगरी, हालांकि एक दूसरे से पटता नहीं है, देखते रहते हैं हम लोग, उसी कैटेगरी के लोग हैं। उनके बयान पर हम फिर रिएक्ट करें? स्मॉल लोगों के बयान पर रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल है कि कौन किसको वोट देता है। जिसके दिल में जिसका जगह रहता है उसी को ना वोट मिलेगा। अब जिसके दिल में जगह ही नहीं है वो कहाँ से देगा वोट? जो वोट उनको मिलता रहा है वो मिलता रहा है। मुस्लिम के वोट मिलता है, जिसको मुसलमान चाहता है उसको देता है। तो आपने सुना, ललन सिंह पर पूरा फायर है और कह रहे हैं कि ललन सिंह छोटे आदमी हैं, बौने आदमी। अशोक चौधरी उनका साथ दे रहे हैं। इस पे भी कह रहे हैं कि देखिए उनके कैटेगरी के ही ये नेता है, उन पे क्या बोल रहा, वो भी उसी तरह के नेता है। वहीं पे सीएम नीतीश कुमार मुसलमान के लिए काम करते हैं, यह सुनते ही पूरा फायर हो गए और कहते हैं कि सरकार जिसकी रहती है वो तो सभी के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात कहाँ है? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।